हम लोग फिर से देखते हैं जीवों में विविधता के अंतर्गत प्लांटी या पादप को हम लोग देख रहे थे। प्लांटी या पादप को, ठीक है, क्या देख रहे थे? प्लांटी और पादप को। और प्लांटी को हम लोग, प्लांटी के मतलब हम लोग समझते हैं कि जो पेड़ पौधा, पादप जगत का जो चीज़ें है उसको प्लांटी के अंतर्गत या पादप जगत के अंतर्गत, उसी को पादप या प्लांटी बोलते हैं। इसमें दिक्कत है किसी को? नहीं ना। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है, इसका पोषण कैसे होता है, इस सब चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ना है, ठीक है। पौधों का वर्गीकरण मुख्यतः इस आधार पर किया गया है। पौधों का जो है वर्गीकरण के मतलब समझ रहा है कि इस आधार पर किया गया है कि उनका शरीर कितना विकसित है ना, उनका जो शरीर जो है कितना विकसित है। जैसे कि बहुत सारा पौधा बहुत बड़ा होता है और कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, कुछ बहुत बड़ा हो, जैसे वट वृक्ष हो गया बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ तुलसी का पेड़ पौधा हो गया छोटा होता है ना। उसी तरह से बहुत सारा, उसको कैसे एक ग्रुप में तो नहीं ना बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अलग है, आकार में अलग है ना। तो उसको इसके आधार पर सरल पौधे में जड़, तना एवं पत्तियों का विभेदन नहीं होता। जो सरल पौधा होता है उसमें जड़ और तना में विभेदन नहीं होता। इनमें संवहन उत्तक भी नहीं पाया जाता, इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। विकसित पौधे में इनकी उपस्थिति रहती है, लेकिन पुनः इनमें से कुछ पौधों में बीज नहीं होते, जबकि अन्य पौधों में बीज धारण करते हैं। इन बीजों का विकास या तो फल के भीतर होता है या बीज नग्न रहते हैं। कह रहा है कि बहुत सारा ऐसे पौधे हैं जो बहुत बड़ा होता है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सरल होता है, मतलब उसका जो बनावट होता है सरल होता है ना। कुछ पौधा जो है बहुत विकसित होता है और कुछ पौधा बहुत छोटा होता है। हाँ, कुछ पौधे में बीज नहीं होता है। क्या होता है? बीज नहीं होता। कुछ में जो है बीज होता है। बात समझ में आया? तो जो जिसमें बीज होता है उसको बीज रहित बोलेंगे, जिसमें बीज नहीं होता है उसको नग्न बीज रहित बोलेंगे। कल हम पढ़ रहे थे, एक तो और हमने एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें दिए हुए था, जैसे पौधा के बारे में आया तो पौधा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें जो है पौधा जो है पौधा को 2-3 आधार पर बांटा गया है। पौधा को 2-3 आधार पर बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है? ऐसे तो देखने में तुमको ऐसे बड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, संरचना के आधार पर वो तो है ही है, लेकिन ऐसे पौधा में बता रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि पौधा के जड़ के आधार पर बांटा गया है, फिर पत्तियों के आधार पर बांटा गया है। पौधा को जड़ के आधार पर, फिर पत्तियों के आधार पर, और फिर एक बांटा गया था बीज के आधार पर। उसमें किसके में बीज होता है और किसमें नग्न बीज के आधार पर होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब जड़ के बारे में बात करें तो पौधे में जड़ जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पौधे में क्या होता है? जड़ 2 प्रकार के। पहला जो है मूसला जड़ होता है और दूसरा एक तो झाखरा जड़ होता है, ठीक है। मूसला जड़ और झाखरा जड़ होता है। जैसे सरसों का पौधा हो गया, सरसों का पौधा जो है एक बहुत बड़ा पौधा, उसको जड़ को उखाड़ कर देखोगे तो एक लंबा जड़ होता है, ठीक है, और उसी में ऐसे निकला हुआ रहता है ना। तो ये जड़ हो गया। एक तो मूसला जड़ हो गया। एक तो होता है झाखरा जड़ जैसे घास, कोई घास कैसे उखाड़ के देखोगे, घास के उखाड़ के, तो उसमें देखोगे कि ना वो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा उसका जड़। एक के जड़ में जो है ना ढेर मानी ऐसे वैसे नहीं करो, ठीक ना। तो उस तरह उसको झाखरा जड़ बोलते हैं। तो उसके आधार पर हो गया, ठीक है, 2 आधार पर। अच्छा, दूसरे आगे आता है पत्तियों के आधार पर, कि पत्ता के आधार पर जो है पेड़ पौधा को कैसे बांटा गया है। तो कुछ के पत्तियां जो है गोल होता है, जैसे कि पीपल के पत्ता देखोगे ना तो ऐसे गोल रहता है और उसी में ऐसे सिराएं जो है निकला हुआ रहता है, ठीक है। एक तो जैसे केला के पत्ता हो गया, केला के पत्ता लोगे ना तो समानांतर रहता है, लंबा है, और उसमें ऐसे उसका सिराएं जो है निकला हुआ है, मतलब समानांतर है। बात समझ में आया? गेहूँ का पत्ता लोगे, गेहूँ का पत्ता देखा है, जब गेहूं जो है हरा होता है तो उसमें ऐसे एक निकला हुआ रहता है, ठीक है, और उसी में जो है सिरा जो है उसके अंदर का सिरा जो है मतलब लंबा होता है। जो लंबा होता है ना उसको समानांतर टाइप का हम बोलते हैं, ठीक है। बात इतना समझ में आ गया? तो इस आधार पर भी पौधों को बांटा गया है। तीसरा आधार क्या था? कि बीज वाला आधार था, कि जिसमें बीज होता है ना, जिसमें बीज होता है उसको बीज रहित, और जिसमें बीज नहीं होता है उसको अनावृत बोलते हैं, अनावृत बीज रहित बोलते हैं, है ना। इसमें बीज नहीं है उसको मतलब बीज रहित बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चाहे बीज रहित या नग्न बीजी भी बोलते हैं, जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक ना। तो इतना बात समझ में आ गया। तो उसी चीज को हम लोग पढ़ना है कि आई कलर
आइकलर ने 1843 में पादप जगत को दो जगत में बांटा। कौन बांटे थे? आइकलर। उनका नाम क्या था? आइकलर ने 1883 में पादप जगत को दो उप जगत में बांटा, क्रिप्टोगैम्स। क्या? क्रिप्टोगैम्स एवं फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में पौधे बीज रहित होते हैं, है ना। क्रिप्टोगैम्स में जो है पौधे क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं, हाँ। जिसमें जबकि फेनोरोगैम्स में उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे को सम्मिलित किया गया है, ठीक ना। कह रहा है कि क्रिप्टोगैम्स में बीज रहित मतलब उसमें बीज नहीं होता है, लेकिन फेनोरोगैम्स में जो है बीज उच्च कोटि का बीज होता है, मतलब उसका बीज जो होता है ना, जो बिया होता है वो उच्च कोटि का होता है। उच्च कोटि का मतलब कि उससे जो है ना एक नया पौधा को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक ना। एक नया पौधा उत्पन्न किया जा सकता है। आज जैसे नहीं समझ में नहीं आ रहा, जल्दी हम बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तुमको? क्रिप्टोगैम्स का मतलब हुआ कि उसमें जो है बीज नहीं होगा, बिया नहीं होगा, ठीक है, उसमें बिया नहीं होगा। और फेनोरोगैम्स का मतलब हो गया कि ओकरा में बिया उच्च कोटि के रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा, है ना। नया पौधा जम जाएगा, है ना। जैसे केला के है, केला खाते हो तो केला में भी बीज, वैसे बिया तो सभी चीज़ में होता है, लेकिन केला के खाने के बाद जो उसमें बिया दिखाई देता है उसको अगर लगाओगे तो नया केला का पौधा नहीं उत्पन्न होगा नहीं जमेगा। उसको उसके तना जो है उखाड़ कर फिर दूसरी जगह लगाया जाता है, तब जाके नया जो है केला का पौधा हो पाता है ना। लेकिन वही बहुत ऐसा दूसरा ऐसा चीज़ है जिसके जो है बिया अगर खा लिए उसको, फिर से उसको बिया को लगा दिए तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है ना, चाहे होने का संभावना रहता है। बात समझ में आया? हाँ, जैसे अमरूद होता है। इतना बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स में वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होता है। जो क्रिप्टोगैम्स जो बीज रहित पौधा होता है उसमें मुख्य रूप से, वास्तविक रूप से न तो जड़ पाया जाएगा, तना पाया जाएगा और न ही पत्ती पाया जाएगा। ये सब चीज़ ज़्यादा बहुत अच्छा से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो, और इसमें संवहन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। इनमें संवहन तंत्र भी अनुपस्थित होता है, लेकिन उच्च कोटि के क्रिप्टोगैम्स में संवहन तंत्र उपस्थित होता है। लेकिन उच्च कोटि के जो क्रिप्टोगैम्स होता है उसमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। फेनोरोगैम्स में वास्तविक जड़, फेनोरोगैम्स में क्या होता है कि वास्तविक जड़ भी होता है, तना भी होता है और पत्ती भी होता है एवं संवहन तंत्र भी होता है। इसमें संवहन तंत्र भी होता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए।